स्वागत है आपका ओम शिव कोचिंग क्लासेस में। चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। कैसे करते हैं एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। मैंने आपसे कहा साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। अभी तक आप लोगों ने जो अवकलन सीखा था वो केवल और केवल यक्स के सापेक्ष अवकलन सीखा था। आज हम चर्चा करेंगे कोई भी फलन हो आपके सामने, किसी के भी फलन के सापेक्ष आप अवकलन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कैसे हम किसी भी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करते हैं। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे मान लिया कोई दो फलन हैं, हमारे पास दो फलन हमने मान रखा है। वो कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। एक है y बराबर एफ ऑफ एक्स, दूसरा है z बराबर जी ऑफ एक्स। हमने दो फलन यहाँ पे मान लिया है। तब देखते हैं हम लोग, तब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी जेड, अगर मुझे क्या चाहिए डी वाई बाई डी जेड चाहिए, तो ये बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स, या हम इसको ऐसा कहेंगे, मैंने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा सही नहीं किया, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स ना, डी वाई बाई डी जेड ना कहकर हम इसको कहेंगे डी डी जेड ऑफ वाई। डी डी जेड ऑफ वाई ये रेशियो नहीं है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, इस पर आप बहुत ही ध्यान देना है ना। तो आगे आप जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप, तो वहाँ भी प्रोफेसर आपको यही चेक करेंगे कि आप इसको पढ़ते क्या हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे डी वाई बाई डी जेड, प्रोफेसर समझ जाएगा वो किसी ऐसे कॉलेज से पढ़े हुए हैं जहाँ पे टीचर जो है अच्छे से नहीं पढ़ा देते उन्होंने। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा डी वाई बाई डी जेड, इसको हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे डी डी जेड ऑफ वाई। क्या पढ़ेंगे? डी डी जेड ऑफ वाई, फलन वाई का जेड के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे ये बराबर होता है डी डी एक्स ऑफ वाई के अपान डी डी एक्स ऑफ जेड के। तो याद रखिएगा ये दोनों आपस में बराबर होता है। हमें यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि जो फलन एफ ऑफ एक्स है ये भी एक्स का है और जो फलन जी ऑफ एक्स है ये भी एक्स का है। तो फिर मैंने तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को फलन डी वाई बाई डी एक्स को मैंने लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स को, या हम कहें डी डी एक्स ऑफ वाई को मैं लिखा है एफ डैश एक्स, और डी डी एक्स ऑफ जेड को मैं लिखा है जी डैश एक्स। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ डी एफ एक्स, या हम ऐसा कहें डी डी जी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्योंकि y जो है, ये जो y आपका है ये किसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि जो y है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और जो z है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी डी जी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपान डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इक्वल वही मैंने लिख दिया एफ डैश एक्स अपान जी डैश एक्स। ओके, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर है। तो अब ये हम सीख चुके हैं कैसे हम किसी भी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने पहला सवाल लिया है और ये मेरा पहला सवाल है, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का मैं कहता हूँ कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर मुझे जो बात करता हूँ कि y की, तो ये आपका y है और ये आपका z है। यहाँ पे दोनों फलन आपको दिए हैं, आप दोनों फलन को देखिए, ये भी x का है और ये भी x का है, मतलब y भी x का फलन है और z भी आपका x का फलन है। यदि ऐसी स्थिति है तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स, या हम कहें डी डी एक्स ऑफ वाई, या हम कहें डी डी जेड ऑफ वाई, सॉरी डी डी जेड ऑफ वाई मुझे निकालना है। चूँकि मैंने इसको मान लिया y, इसको मान लिया z, और हमसे कहा जा रहा है कि जो फंक्शन y है इसका z के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो मुझे क्या निकालना है? बेसिकली मुझे चाहिए डी डी जेड ऑफ वाई। तो ये आपका z रहा, ये आपका y रहा। ओके, तो इसको मैं अभी मैंने पढ़ा फार्मूला, और इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ डी डी एक्स ऑफ वाई और डी डी एक्स ऑफ जेड। ओके, तो मुझे दोनों का फार्मूला पहले से ऑलरेडी मालूम है। दोनों का फार्मूला साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपान इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वल हैं, इनको काट देंगे, केवल माइनस बचेगा, तो हम कहेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो -1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष कैसे हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ये भी बेहद आसान, अगर मैं बात करूं तो आपको साइन एक्स का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, मैं कहता हूं कॉस एक्स के सापेक्ष। हमारा सवाल है यहाँ पे साइन एक्स का आपको अवकलन करना है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या के मतलब कॉस एक्स के सापेक्ष, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आपका पहला फलन है वो आपका y ये रहा, और ये आपका रहा z। आपको चाहिए डी डी जेड ऑफ y आपको चाहिए, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये आपका रहा y, ये आपका रहा z। ओके, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये जो y है इसका x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, तो मैं करूँगा dy/dx। तो बताइए साइन x का मैं कहूँगा x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, cos x। वही cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, sin x। दोनों का डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आपके सामने। ओके, तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर। अब आप अगला सवाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू ln x या कहें log x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फलन, आपका जो फलन है e की पावर x, इसका अवकलन आपको करना है log x के रिस्पेक्ट में, log x के सापेक्ष। यहाँ पे मैंने ln लिखा है, और ln आपको पता है कि जो ln होता है वो log ही होता है, लेकिन उसका बेस होता है e। तो आप इतनी बात यहाँ पे याद रखिएगा। अब आइए इसका सलूशन देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मालूम है कि ये आपका है क्या, y, ये आपका क्या है z। आपको चाहिए डी डी जेड ऑफ y। आइए शुरुआत करते हैं। इस सवाल का अगर सलूशन हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख दिया है डी डी जेड ऑफ y, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ये आपका y dy/dx और ये आपका dz/dx। तो आप जब dy/dx करेंगे, यहाँ से ये हम कहें ddx ऑफ y करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर x मिलेगा। और वहीं अगर मैं कहें ln x log x का जो आप करेंगे ddx ऑफ ln x, तो आपको क्या मिलेगा, 1/x। तो ये x ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इंटू e की पावर x। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डिफ्रेंशिएट cos इनवर्स रूट x विथ रिस्पेक्ट टू √1 - x। तो फलन कोई भी हो, हमें तो अपने रूल पे कायम रखना है और हल करते जाना है। फार्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ, और पहले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था फार्मूला आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, कई बार उसको लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा। सवाल खूब ढेर सारे लगाइए। ओके, एक्सरसाइज जितने भी हैं कंप्लीट कर लीजिए। जो सवाल आपको कठिन लगते हैं उन्हें हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। यहाँ पे आपका फलन दिया है y, ये आपका फलन दिया है z। ओके, तो आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको चाहिए डी डी जेड ऑफ y। तो यहाँ पे अगर मुझे ये चाहिए तो मैं उसको फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे तैयार है आपका, ये रहा y, ये रहा आपका z। डी डी जेड ऑफ y अगर आपको चाहिए तो हमें क्या निकालना होगा, डी डी एक्स ऑफ y अपान डी डी एक्स ऑफ z। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ नहीं भूलना चाहिए प्रीवियस लेक्चर को, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था संयुक्त फलन, जहाँ पे आपने सीखा था चेन रूल। चूँकि ये cos इनवर्स रूट x है, अगर ये cos इनवर्स x होता तो बहुत ही आसानी से मैं इसका आंसर निकाल लेता, लेकिन ये cos इनवर्स रूट x है, तो मुझे रूट x को t मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो cos इनवर्स x है ये रूट x का फलन है। अगर ये रूट x का फलन है तो पहले मुझे इसको रूट x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसके बाद रूट x को मुझे x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना होगा और इनटू का साइन उसमें लगाना होगा। तो वही सेम चीज़ है, चेन रूल लगाइए। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स रूट x, और यदि ये आपको चाहिए, यदि आपको ये चाहिए तो कैसे वो मिलेगा, आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा, ये लिखा है, अगर मैं इसको y मान लेता हूँ तो dy/dx, इसी प्रकार dz/dx। चेन रूल लगाना है यहाँ पे। ओके, चेन रूल एक बार मैं लगा के फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ऊपर है डी डी एक्स ऑफ y, तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले तो मैं इस मैं कहूँगा डी डी एक्स ऑफ y, पहले मैं इतना पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो ये इक्वल होगा किसके, y क्या है, cos इनवर्स रूट x। और आपको ये मालूम है क्योंकि ये cos इनवर्स रूट x जो लिखा है ये रूट x का फलन है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट किसके सापेक्ष करना होगा, रूट x के सापेक्ष। ओके, अब रूट x का फलन है, इसलिए इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, तो डी रूट x अपान, यहाँ मैं कहूँ डी डी एक्स ऑफ रूट x हो गया। अब आप इंटू डी एक्स ऑफ बाई डी एक्स करेंगे तो कोई मतलब नहीं है,
कर भी सकते हैं dx/dx। ये चेन रूल आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पे आपने ये सीख लिया। ये तो हमारा हम मैं कहूँ कि अंश वाला पार्ट है। अब पूरे का बटे करेंगे। अब फिर यहाँ पे क्या है आपका dz/dx ऑफ z। ओके, ये हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे क्या है √1 - x। तो मुझे इसका फार्मूला नहीं पता, लेकिन अगर मुझे केवल यहाँ x लिखा होता तो मैं कर लेता। इसका मतलब है कि ये जो फलन है ये किसका है, 1 - x का फलन है। तो क्या करूँगा मैं, तो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा 1 - x के सापेक्ष। तो मान लो यहाँ पे अगर x होता, ओके, यहाँ पे क्या होता x, तो मैं क्या, इसका आंसर क्या आता, मैं कहता इसका आंसर आता 1/2√x। तो x के स्थान पे क्या है 1 - x, ये कर देंगे इनटू। अब आप 1 - x का जब x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 0 और x का आएगा -1। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपने इतनी बातें सीख ली हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, जरा देखिए। हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एक बार अंश को मैं दोबारा, सॉरी हर को मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे dx ऑफ z आप जब निकालेंगे तो ये जो √1 - x है ये किसका फलन है, हम कहेंगे 1 - x का फलन है। तो मैं इसको लिखूँगा, ध्यान देना, मैं इसको लिखूँगा d√1 - x, मैं कहूँगा dd1 - x ऑफ √1 - x, ये लिखूँगा इनटू, फिर मैं लिखूँगा d1 - x/dx, या कहूँगा ddx ऑफ 1 - x। और इतना करने के बाद फिर वही सेम चीज़ मिल जाएगा। तो मुझे ये हर में जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैं कहूँगा ddx ऑफ z के स्थान पे वही आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए dd√x ऑफ cos इनवर्स √x। तो याद रखिए अगर यहाँ पे cos इनवर्स x होता तो मेरा आंसर होता -1/√1 - x²। अगर यहाँ x होता तो यहाँ x² होता, लेकिन यहाँ x तो नहीं है, यहाँ पे क्या है √x, तो यहाँ क्या आ जाएगा √x इंटू मैं कहूँगा ddx ऑफ √x, इसका आंसर आता है 1/2√x। 1/2 x⁻⁻1/2 कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1/2√x। ये भी हम जानते हैं, मैंने आपको याद भी कराया हुआ है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे, इनटू इसका तो 1 हो जाएगा, काम खत्म। पूरे का बटा करेंगे, देखो मैंने यहाँ बटा कर दिया है, पूरे का बटे 1/2 x, ये सेम चीज़ है, इनटू -1। ये कहाँ से आया, जब मैं इसका अवकलन करूँगा, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार चेन लगा सकते हैं, या मैं आपसे एक बार मैंने फिर से कहा था कि टी मान के आप सॉल्व करें। कैसे, एक बार दोबारा से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप समझ में आ गया आपको तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। जब देखिए cos इनवर्स √x है, ठीक है। अगर यहाँ पे x होता तो हमारा काम आसान था, ओके। तो मैं इसको मान लूँगा मन में t, क्या मान लूँगा t, और मैं इसी के सापेक्ष अवकलन करूँगा। सापेक्ष किसी हो, आप उसकी चिंता ना करिए, हमें अवकलन तो जो जिसका फलन होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब मैं बार बार ही नहीं कहूँगा किसके सापेक्ष में कर रहा हूँ, आप अंडरस्टूड समझते जाइए किसके सापेक्ष हो रहा है। तो cos इनवर्स √x है, अगर यहाँ पे x होता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे √x है, इसको हम मन में क्या मान लेंगे t। अब इसको पढ़ेंगे cos इनवर्स t, ओके। t मुझे मानना पड़ा है, t को याद रखना है, cos इनवर्स t। तो अगर यहाँ x होता तो हमारा आंसर आता -1/√1 - x²। चूँकि यहाँ पे मैं t है तो देखो मैं इसको t मान चुका हूँ। अब मैं इसको इसका अवकलन कर रहा हूँ, क्या आएगा -1/√1 - t²। देखो मैं बोल रहा हूँ t, लेकिन लिखूंगा मैं √x। अब जिसको यहाँ पे मैंने t माना है उसका मैं फिर से अवकलन करूँगा। तो इसको मैंने t माना है और इसका अवकलन मुझे आता है, √x का अवकलन होता है 1/2√x। तो ये लिखा है 1/2√x, ओके। हो गया काम इसका। अब बात करेंगे जो आपका हर में है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि √x होता तो मैं इसका आंसर निकाल लेता। अगर यहाँ √x होता तो मैं इसका आंसर निकाल लेता 1/2√x, लेकिन यहाँ पे है √1 - x। तो ये 1 - x को मैं t मानूंगा मन में। अब मैं पढ़ूंगा √t और इसका अवकलन होगा 1/2√t, 1/2√t हो गया। अब जिसको मैं t मानूंगा उसका मैं फिर अवकलन करूंगा। तो मैं फिर जब अवकलन करूंगा 1 - x का तो मुझे मिलेगा क्या, -1, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा माइनस। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 4 सवाल डिस्कस किए हैं, और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, पहले आप सीखते जाइए
और सवाल करिए, फिर बताइए क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ओके ओके, थैंक यू सो मच।